अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बी कुलसुम। आज मैंने आपके साथ कम्युनिटी पोस्ट पे लगा लिया था कि आपने सबकी तकरीरें सुन ली हैं, बहुत सारी सुन ली। 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए तकरीरें सुनते सुनते। हमारा भी वक्त गुजर रहा है, आपका भी वक्त गुजर रहा है, और हम हर उस वीडियो के पीछे दौड़ रहे होते हैं जिस वीडियो में बताया जाए कि व्यूज़ कैसे आएंगे, सब्सक्राइबर कैसे आएंगे, और फिर हम वो सारा कुछ कर भी लेते हैं और होता भी कुछ नहीं है। तो ये बात वही है, हर एक के अपने चैनल की बात होती है, हर एक अपना चैनल खुद ग्रो कर रहा होता है। अपने चैनल के बारे में आपसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। आपके चैनल के अंदर कौन कौन सी वीकनेस है, कौन सी कमजोरियां हैं जिसकी वजह से चैनल आगे नहीं बढ़ रहा, ये सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। उस काम को सीखना है जिससे चैनल ग्रो होते हैं। आप व्यूज ग्रो करने के लिए नहीं आए, आप सब्सक्राइबर्स को ग्रो करने नहीं आए। आप यहाँ पे अपना एक चैनल, एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको यूट्यूब ने दिया है, एक अच्छी आप सीख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। मीडिया का दौर है, हर चीज़ जो है टच पे चल रही है, स्मार्टफोन आपके हाथ में, बैठ के लोगों की वीडियोस देखना, स्क्रॉल करते रहना सारा दिन से बेहतर है आप अपना एक चैनल बनाएं, उसको क्रिएट करें, उसकी सेटिंग बेहतरीन तरीके से करें। एक होती है आपकी वीडियो की सेटिंग, एक होती है आपकी चैनल की सेटिंग। बेसिक चीज़ें आप लोग इग्नोर करते हैं और चले जाते हैं आपके हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे, हमारे सब्सक्राइबर नहीं आए। व्यूज़ और सब्सक्राइबर एक दिन में नहीं आते। हाँ, कोई लकी होगा जिसकी एक वीडियो वायरल हो जाती है और फिर उसके व्यूज़ सब्सक्राइबर आ जाते हैं। वो भी देखें डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा विलेज लाइफ वालों की वीडियो ज़्यादातर जो होती है, व्लॉग वालों की, वो वायरल होती है, क्योंकि विलेज लाइफ जो होता है एक बहुत बड़ा की वर्ड है। की वर्ड जो है पूरी ऑक्सीजन है आपकी वीडियो की, उसको सर्च किया जाता है तो उस तरीके से सामने चीज़ें आ जाती हैं। तो मैंने कहा आज आपके साथ शेयर करते हैं। चलें, अब हमने ये सारी तकरीरें सुन ली हैं, सब कुछ आजमा लिया। जो जो मेरे साथ आप लोग चल रहे हैं, मेरे साथ जितने लोग हैं वो भी मेरे साथ जब शुरू से मेरे साथ हैं, तो वो अभी तक वही ऐसे ही चल रहे हैं मेरे साथ ही। तो हम सबको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारे चैनल के ऊपर कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हम कर रहे हैं और किस चीज़ को हम इग्नोर कर रहे हैं। बार बार कहा जाता है थंबनेल सही करें, आपके व्यूज़ आएंगे। थंबनेल 99% आपकी वीडियो के ऊपर थंबनेल का कमाल है। ज़ाहिर है कोई चीज़ सामने आएगी, नज़र आएगी, उसको क्लिक किया जाएगा जब भी तो वीडियो सामने आएगी। सारा दिन वीडियो में खप खप के पूरे दिन वीडियो की तैयारी करते हैं। थंबनेल को जो है बिल्कुल आखिर के 3 मिनट 4 मिनट में तैयार करके वीडियो को हम यूट्यूब के हवाले कर देते हैं और कहते हैं वाह जी वाह, तो कुछ भी नहीं हुआ, व्यूज़ नहीं आए, व्यूज़ नहीं। व्यूज़ वीडियो के अंदर जाके नहीं आते, व्यूज़ थंबनेल से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने ये सोचा कि मैं आपको अब लेके चलती हूँ। करूँ क्या, मेरी एक सिस्टर थी, नाज ब्लॉग है, पता नहीं मैंने वीडियो देखी थी, उस पर वो कह रही थी अब करें क्या। मतलब कि सब कुछ तो कर लिया, अब करें क्या, करना क्या है सिस्टर। सारे बहन भाई मेरे जितने भी यहाँ पे मेरे साथ हैं, मुझे फॉलो करें। हमें करना है ये कि काम करना है। काम करना है, कैसे करना है, काम प्रॉपर से करना है। हमने 1 महीने तक काम सीखना है। हमने 1 महीना लगाना है, हमने यूट्यूब को सीखना है। जब तक हमने यूट्यूब को नहीं सीखा, हम यूट्यूब के ऊपर काम नहीं कर सकते। तो कैसे काम करना है, स्टार्ट करने वाली हूँ मैं सीरीज़। पिक्सल लैब के ऊपर मैंने आपको पूरी एक वीडियो बना के दे दी थी कि थंबनेल के ऊपर उसमें क्या क्या ऑप्शन है जो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि हम क्या करते हैं, जैसे ही हम यहाँ से वीडियो अपलोड करते हैं, गैलरी से हमारे पास वीडियो आती है, उसके ऊपर जो जो पिक्स आ जाती हैं हमारे पास, उसको कस्टमाइज़ तो करने की ज़रूरत नहीं, उसी को उठा लेते हैं, उसी को लगा लेते हैं। चलो जी भाई, जैसा है कैमरे की जो उसमें रिजल्ट आया है, कैमरे ने जिस तरह कैप्चर किया तस्वीर को, उसके अंदर ना कोई ब्राइटनिंग लानी है, ना कोई शार्पनेस लानी है, ना उसको ब्यूटीफुल करना है, ना उसके अंदर कोई फिल्टर लगाना है। थंबनेल बना लिया भाई, लगा लिया, चलो भाई वीडियो चली गई। अब बैठो, आज का दिन इंतज़ार किया, व्यूज़ नहीं आए, कल का दिन इंतज़ार किया, व्यूज़ नहीं। अब शाम तक सोचते हैं आज वीडियो बनाए या ना बनाए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। काम करना है, प्रॉपर तरीके से करना है। कुकिंग सीरीज़ है, स्टार्ट कर रही हूँ कुकिंग वालों के लिए। बहुत सारी सिस्टर्स कह रही थी कुकिंग के लिए आप कुछ करें, तो कुकिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं। कुकिंग के लिए हम आपको थंबनेल बनाना सिखा सकते हैं। कुकिंग हो गया, बेकिंग हो गया, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें सिखानी है। कीवर्ड्स आपको कहाँ से लेना है, किस तरीके से लगाने हैं, ये आपको सिखाना है। चैनल सेटिंग में भी जाके कीवर्ड्स लगाने हैं। वीडियो की एसईओ भी उसी तरीके से करनी है। ये सारा का सारा काम अब हमने करना है। अब इसमें हमारे 3 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं, उसी प्रॉपर तरीके से पूरी एक सीरीज़ कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ब्लॉगिंग के ऊपर, फिर इस्लामिक पे, इस तरीके से मैं डिवाइड करती रहूँगी। साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती रहूँगी। आते हैं कुकिंग वालों की तरफ, तो इंशाल्लाह ताला कुकिंग के ऊपर मेरी अब क्लास कल से स्टार्ट होगी। लेकिन आज उसके बारे में कुछ चीज़ें आपको ज़रूर बता दूँ। आपने करना क्या होता है, आप लोग क्या करती हैं, आप लोग जस्ट अपना, जैसे आपने कुकिंग की, उसकी आपने जो प्रेजेंटेशन थी, आपने खाना बनाया, सजाया, उसको प्रेजेंट किया, उसकी पिक ले ली। उसकी जब आप जाके उस तरीकों को आप करते हैं ना, तो आप उसका जो क्लिप बना ही नहीं पाते उस तरीके से। जो पिक ले रहे हैं आप, उसका पोस्टर उस तरीके से आता नहीं। इधर उधर जितनी रैंडम चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी आपकी पिक में लग के आ जाती हैं, थंबनेल के ऊपर आती हैं। थंबनेल की एक फिनिशिंग का होना बहुत ज़रूरी है। थंबनेल का एक फिनिश होना चाहिए। थंबनेल के कलर, उसका कंट्रास्ट, उसकी शार्पनेस, उसकी चीज़ें, मतलब प्रोमिनेंट हो आपकी वो चीज़ जो आपने बनाई है, आप दिखाना चाह रहे हैं किसी को, वो एक प्रोमिनेंट तरीके से वो सामने आनी चाहिए। थंबनेल का एक बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर आपको पिक्सल लैब से बैकग्राउंड नहीं लेने, तो आप गूगल से जाके किस तरीके से वहाँ से डाउनलोड करेंगे वो भी मैं आपको सब बताऊंगी।
बैकग्राउंड रिमूवर आपको पता होना चाहिए किस तरीके से आप कुछ चीज़ की तस्वीर ली आपने, सपोज आप अपने खाने के लिए, इधर उधर कुछ और चीज़ें मिक्स हो रही हैं तो आपकी वो जो चीज़ है उसका कैप्चर नहीं हो पा रहा सही तरीके से, आप वो वाली पिक नहीं आ रही जिस तरीके से थंबनेल की प्रोफेशनल किस्म की पिक आती है। थंबनेल चलता ही पिक, तस्वीरों पे चलता है थंबनेल, और आपके कुछ वर्ड्स होते हैं कीवर्ड जो कि आप टाइटल में लगाते हैं उसके ऊपर वो लिखते हैं, उस पे चलता है। तो जब आप पिक ही इतनी छोटी 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 करके इधर उधर, मेन चीज़ को आप फोकस करें, बाकी छोटा छोटा इधर उधर सेट करें। खैर वो इंशाल्लाह कल उसके ऊपर बात करेंगे। आपको, मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आएंगी, और मैं इसके लिए आपके लिए बड़ी मेहनत करके मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं आपको एक झूठी राह के ऊपर नहीं चला सकती। रोज़ रोज़ खड़े होकर मैं आपसे ये नहीं कह सकती व्यूज़ ऐसे लाएँ, सब्सक्राइबर वैसे लाएँ। वो आएंगे, ज़रूर आएंगे, काम हमारा होगा तो आएंगे। मुझे इस बात के ऊपर बिलीव हो गया, काम बेहतरीन, व्यूज़ भी आने, सब्सक्राइबर भी आने। वरना किसी के पास क्या टाइम है कि हमारे बैठ के हमारी वीडियोस को देखे, हमारी वीडियो में किसी के लिए क्या इंटरेस्ट है। लेकिन हम अगर किसी को कोई काम सिखा तो कुछ तो सीख के जाएगा। जितनी भी वीडियोस अपलोड करूँ स्किप नहीं कीजिएगा, हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ टिप मिलने वाली है। ये सारी वीडियो आपको देखनी पड़ेंगी। इसमें मैं एक साथ आपको शुरू में इंट्रो में नहीं बता सकती कि इसमें मैं ये करने वाली हूँ। बीच बीच में मेरी सारी चीज़ें चलती जाएंगी और आपकी एक बहुत प्यारी सी एक थंबनेल के साथ वीडियो इंशाअल्लाह ताला अपलोड होगी, सामने आएगी। आहिस्ता आहिस्ता आपको उसके रिजल्ट भी मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको पसंद आएगा। कुछ बहुत ज़्यादा मुझे इनसे आ रही थी इस तरह के कमेंट्स, आप कहते सिस्टर आप कुकिंग वालों के लिए कुछ नहीं कर रही, कुकिंग वालों के लिए कुछ करें। ज़्यादा बहुत सारी मेरी सिस्टर हैं जो कि यही चैनल लेके चलती हैं, और ये चैनल लेडीज़ के लिए होता भी आसान है। रेगुलर आपकी कुकिंग हो रही है, एक रूटीन है आपकी, खाना पका रहे हैं आप, क्यों ना उससे आप फ़ायदा उठाएं, उसको भी आप अर्निंग बनाएं। घर में तो उसकी अर्निंग ये है कि खाना खा लिया, वाह जी वाह, गुड, टेस्टी, बहुत मज़े का। लेकिन अगर उससे आपको अर्निंग होती है तो उससे फिर अच्छी क्या बात हो सकती है। बड़े प्यारे प्यारे चैनल। एक बात और, ये बहुत बड़ी टिप मैं आपको देने लगी हूँ, आज ही देती हूँ मैं आपको। एक चैनल है माशाल्लाह, मैं देखती हूँ वीडियोस, मुसर्रत फूड्स की वीडियोस में देखती हूँ, बहुत अच्छी वीडियो बनाती हैं, बड़ी मेहनत है उन्होंने अपनी वीडियोस के साथ की है। लेकिन माशाल्लाह उनकी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ भी अच्छे खासे आ रहे हैं। होता क्या है कि आज अगर उनकी वीडियोस के ऊपर 3000 व्यूज़ आए तो अगले दिन वो वाली वीडियो डाल देती हैं जिसके ऊपर उनको 200 व्यूज़ आ जाते हैं। सिस्टर याद रखें, बस सारी बहनें मेरी जितनी भी हैं व्लॉगिंग वाली हैं या कुकिंग वाली हैं, अगर आपकी किसी वीडियो के ऊपर 200 300 मैंने रेगुलर रूटीन से हट के व्यूज़ आ रहे हैं तो फिर आपने उसी वाली वीडियोस के ऊपर 2-3 वीडियोस और डाली ताकि चैनल थोड़ा बूस्ट हो, थोड़ा चैनल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ आए कि आपका ग्रो करता हुआ महसूस हो, आपको चैनल, आपको काम करने का पता चलता है। ये चीज़ें आपको किसी ने नहीं बतानी, या आपको कोई भी नहीं बताएगा। किसी भी यूट्यूबर की वीडियो आप उठा के देखना, आपको किसी ने नहीं बतानी। ये मैंने आपसे यहाँ पे कुछ भी नहीं छुपाना। जब मैं आ गई हूँ सामने, काम कर रही हूँ, बता रही हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला आपको एक प्रॉपर काम करना सिखाऊंगी और आप लोग इंशाल्लाह ग्रो करेंगे। स्टिचिंग वालों को भी इग्नोर नहीं करना, इंशाल्लाह उनकी भी पूरी वीडियोस के ऊपर मैंने सब कुछ इकट्ठा करके बता देना। तो ये एक लंबा सिलसिला होता है और इस पर टाइम भी बहुत लगता है। काम करके, काम सीख के काम सिखाया जाए तो काम करना अच्छा लगता है। मैं उंगलियां बोंगियां करके आपको यहाँ बोलूँ और ऐसे करें ऐसा कुछ नहीं। सब कुछ आपको मैं मोबाइल के ऊपर ले जाके, स्क्रीन के ऊपर ले जाके सारी चीज़ें समझाऊंगी और इंशाल्लाह ताला आपके चैनल ग्रो करेंगे। तो करना ये है, ऐसे आएंगे हमारे व्यूज़, ऐसे बढ़ेंगे हमारे सब्सक्राइबर। इंशाल्लाह कल की वीडियो का वेट कीजिएगा और स्किप नहीं कीजिएगा, आपके लिए उसमें बहुत कुछ होगा। आपको इन्हीं के, आप ऐसी चीज़ें सीख जाएंगे कि आपके थंबनेल के अंदर अगले दिन से चेंजिंग आनी शुरू होगी और आप खुद कहेंगे कि वाकई काम बेहतर हुआ। आपकी तवज्जो काम की तरफ चली जाएगी, ना कि व्यूज सब्सक्राइबर की टेंशन ले रहे कि पूरा दिन उसी परेशानी में गुजारने से। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें और दें इजाज़त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, फी अमानिल्लाह।